चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अय्यम रफ़ीक मलकानी। तो आओ नाज़रीन, अभी सवाल जमात दोम की रियाजी की मश्क नंबर 3.6 का सवाल नंबर 2 हल करते हैं। वो कहता है अगर A/B मसावी हो C/D मसावी हो E/F के, जबकि A व B व C व D व E व F ज़ीरो के बराबर नहीं है। मसावी को काट देने का मकसद यही है कि इनकी कीमतें कभी भी ज़ीरो ना समझना हो तो साबित करें कि है। अब इनको हमने साबित करना है कि आया इन दोनों लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का जवाब यकसां आता है, बराबर आता है या नहीं। यकीनी बात है, जब साबित करें तो जवाब इनके बराबर आएंगे इंशाल्लाह। तो अब देखते हैं, इसको हल करते हैं। इसके सवाल नंबर 2 के कुल 4 पार्ट्स हैं। तो पहले पार्ट्स को मैं हल कर रहा हूँ, जो कि कागज़ पे उतार रखा है मैंने। ये देखिए, तो इसको हल किया जा रहा है। तो इसको गौर से देखें, कोई मुश्किल नहीं है। अगर यानी उसने A/B मसावी C/D मसावी E/F के, जबकि इनकी कीमत ज़ीरो नहीं है। ABCDEF की कीमत ज़ीरो कभी भी ना समझना हो तो साबित करें। ये पार्ट 1 है। तो आइए इसको हल करते हैं। उम्मीद काफ़ी है कि आप थोड़ा सा तवज्जो दें तो बहुत जल्द समझ जाएंगे। सवाल नंबर 1 और 2 3.6 के बहुत इजी सवालात हैं। तो ये मैंने लिख दिया क्योंकि उसकी शर्त यही है। सवाल की शर्त के मुताबिक जो सवाल ने शर्त दी है कि ये अगर तीनों आपस में बराबर हों तो आओ अब फ़र्ज़ किया हम ये लिख देंगे A/B मसावी है C/D मसावी है E/F मसावी है K के। ये K मेथड है, इसलिए K के बराबर कर दिया गया। अब आपको पिछले सवाल नंबर 1 में आपको डिटेल इसकी बता दी गई थी। अब A की कीमत क्या बन जाएगी? A की कीमत बन जाएगी B ज़र्ब K, ये बन गई। इस तरीके से C की कीमत फिर C मसावी होगा D बराबर K के। फिर E की कीमत F मल्टीप्लाई K। ये कीमतें मिल चुकी हैं हमें A, C और E की। तो आइए अब इसको हम लिखते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड को हम पहले हल कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड ये लिख दिया गया। तो उसको मैं लिख रहा हूँ L(A)(2) जमा होल का जज़र है तो बट्टे भी जज़र में लाना है। जज़र की अलामत को यहाँ तक खींच कर लाएं, यहाँ तक महदूद ना रखें, बट्टे के नीचे तक ले आएँ, क्योंकि ये भी जज़र के अंदर है। LB(2) जमा MD(2) जमा NF(2). तो आया अब कीमतें दर्ज करने से अब A की कीमत हमारे पास BK है, L लिख दिया, और A की जगह पर BK लिख दिया उसकी कीमत, क्योंकि A स्क्वायर है तो उसकी कीमत का भी स्क्वायर लेंगे। फिर ये जमा लिख दिया, फिर M लिख दिया, और C की वैल्यू जो कि है हमारे पास DK। यहाँ भी C स्क्वायर है तो DK का भी स्क्वायर लेंगे, जमा N लिख दिया, और E की कीमत FK। ये इंटर कर दी। ये भी स्क्वायर था। अब तमाम के ऊपर हम जज़र ले लेंगे और बट्टे के नीचे भी देखते हैं। बट्टे के नीचे देखिए तो L लिख दिया गया, B की 2 लिख दिया गया वापस, क्योंकि इसके बाद M, D की 2 उसी तरह,
क्योंकि डी की कीमत हमारे पास सिर्फ ए, सी और ई की कीमतें हैं, बाकी नहीं है हमारे पास। बी की कीमत नहीं है, एम की नहीं है, एल की नहीं है, डी की नहीं है, तो उनको उसी हालत में लिखते जाएंगे, जमा एन एफ स्क्वायर। तो अब बी का कुवतनुमा भी 2 है, के का कुवतनुमा भी 2 है, यानी बी के दोनों का स्क्वायर है, तो बी का स्क्वायर कर देंगे एल, फिर बी का स्क्वायर और के का स्क्वायर, ब्रैकेट ख़त्म कर दिया, ऐसे समझो इनका बराबर ले लिया, जमा एम डी की 2 और के की भी 2 हो जाएगा। डी का कुवतनुमा 2 है, के का कुवतनुमा भी 2 है, जमा एन एफ का कुवतनुमा भी 2 बन जाएगा, के का कुवतनुमा भी 2 बन गया, बटे एल बी की 2 उसी हालत में लिख दिया, जमा एम डी की 2 भी उसी हालत में, जमा एन एफ की 2 भी उसी हालत में लिख दिया गया। अब यहाँ शुमार कुंदा में देखिए तो के की 2 मुश्तरक है, इसको हम ले लेंगे मुश्तरक, के की 2 मुश्तरक लेने के बाद ये के की 2 तो यहाँ पहुँच चुका है, क्या बच गया, एल जमा बी की 2, एल बी की 2 सॉरी जमा नहीं, फिर ये जमा, अब ये के की 2 यहाँ पहुँच चुका है, एम डी की 2 बचा हुआ है, ये लिख दिया, फिर ये जमा एन एफ की 2, के की 2 यहाँ पहुँच चुका है, होल का जज़र लेना ना भूलिए, बटा वापस एल बी की 2 जमा एम डी की 2 जमा एन एफ की 2। अब गौर से देखें, एल बी की 2, एम डी की 2, एन एफ की 2, ये तीनों आपस में कट चुके हैं, तो हमारे पास क्या बच गया है, सिर्फ बट्टे के नीचे कुछ नहीं बचा, बट्टे के ऊपर यानी शुमार कुंदा के की 2 बच गया है और जज़र भी उसका बहाल है। अब के की 2 का जज़र 2 और के 2 और जज़र गए तो के ही बच गया। ये हमारा एक किस्म फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आ चुका है। तो आइए अभी यहाँ पर हम राइट हैंड साइड को भी यहाँ पर हल कर लेते हैं, हो जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे राइट हैंड साइड ये लिख देंगे बटा बी जमा डी जमा एफ। तो यहाँ भी हम इनकी कीमतें दर्ज करते हैं। कीमतें दर्ज करने से ए की कीमत हमारे पास है बी के लिख दिया गया, फिर जमा सी की कीमत है हमारे पास डी के, फिर ई की जगह ई की कीमत एफ के बटे बी जमा डी जमा एफ। ये वापस उसी हालत में लिख दिए गए क्योंकि इनकी कीमतें हमारे पास मज़ीद नहीं है। तो मसावी इन में देखिए तो के मुश्तरक है, के को मुश्तरक ले लिया, यहाँ बी बच जाएगा, फिर जमा ये के यहाँ पहुँच चुका है तो ये डी बच गया, फिर जमा एफ बच गया बटे बी जमा डी जमा एफ। अब बी जमा डी जमा एफ, बी जमा डी जमा एफ ये आपस में कट चुके हैं सारे, तो हमारे पास बच गया के। ये आपका राइट हैंड साइड का जवाब आ गया। तो लास्ट में लिख देंगे हम साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका सवाल हल हो चुका है पार्ट 1। तो आइए अभी पार्ट 2 को हल करते हैं। तो आओ दोस्तों, पार्ट 2 को मैंने लिख दिया है कागज़ पे, अभी इसको हल किया जा रहा है। सवाल नंबर 2 पार्ट नंबर 2। तो इसको फिर वही बात है, दी गई शर्त के मुताबिक जो कि उसने सवाल वाले ने हमें शर्त दी है कि ए बटा बी मसाविया सी बटा डी मसाविया ई बटा एफ, तो वही लिख दिया गया। अब फ़र्ज करते हैं कि ये सारे के बराबर हैं। ए बटा बी मसावी है सी बटा डी, ये दोनों आपस में बराबर हैं मिसाल। फिर ई बटा एफ फिर बराबर है और बराबर है के क्योंकि के मेथड है, के ज़रिए ही हम हल करते हैं इस सवाल को।
तो इसमें फिर हम ए की कीमत तलाश करते हैं। ए की कीमत बी ज़रब के हो जाएगा। इसी तरीके से सी की कीमत डी ज़रब के, सी के बाद अब ई की कीमत एफ ज़रब के। ये हर पार्ट का हिस्सा होता है, ये हर पार्ट में आपने ये हिस्सा देना है हल करते वक्त, क्योंकि इम्तिहान में चारों पार्ट्स वो नहीं देगा। ज़ाहिर है एक पार्ट देगा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पार्ट देगा, तो हर पार्ट में ये आपको ये चीज़ हल करना होगी, तब आपका सवाल दुरुस्त होगा। तो आइए अब लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं, जो कि ये है ए की 2 बी माइनस सी की 2 डी। नज़र आ रहा है कि नहीं? माइनस ई की 2 एफ बटे ए बी की 2 माइनस सी डी की 2 माइनस ई एफ की 2। तो कीमतें दर्ज करने से अब ए की कीमत हमारे पास क्या है? बी के। ए की जगह पर बी के लिखेंगे, बी के। फिर ए स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लेना होगा। आगे ये बी आ गया माइनस सी की 2, यानी सी की कीमत हमारे पास डी के है, डी के होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सी का भी स्क्वायर है। आगे ये डी बच गया जो कि यहाँ लिख दिया गया, माइनस ई का भी स्क्वायर है तो ई की कीमत का भी स्क्वायर लेंगे, एफ के का स्क्वायर। आगे बच गया हमारे पास एफ। अब बटे ए की जगह पर फिर हम बी के लिखेंगे, ठीक है। और आगे बच गया बी की 2, ये यहाँ लिख दिया गया। माइनस सी की जगह पर भी हम उसकी कीमत डी के डालेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया डी की 2 से। फिर माइनस ई की कीमत एफ के, अब यहाँ एफ के आ गया तो एफ की 2 आगे बच गया, वो लिख दिया। अब बी के दोनों का स्क्वायर है तो बी की 2 बन जाएगा, ये के की 2 बन जाएगा, और ये भी बी की बी बन गया। तो इसको अभी तक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। बी की 2 के की 2 बन गया ज़रब बी, माइनस डी की 2 के की 2 बन जाएगा क्योंकि दोनों का कुव्वत नुमा 2 2 है। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको मैं ले लेता हूँ ब्रैकेट में, पहले इसको ले लिया अभी इसको ले लिया, दोनों सेम चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सवाल पे। माइनस एफ की 2 के की 2 ज़रब एफ कर दिया बटे बी के को बी की 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। बी की 1 ये है, बी की 2 ये है, तो बी की 3 और के बन जाएगा। माइनस डी ज़रब डी की 2, तो डी के क्यूब बन जाएगा, डी का कुव्वत नुमा 1 ये 2 ये, तो डी के 3 बन गए और के बन गया, के आ गया साथ। माइनस एफ की 1 एफ की 2 ये आपस में रखें तो एफ की 3 और के। अब इनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ये भी बी की 3 बी की 2 ये, बी की 1 ये, बी की 3 और के की 2, माइनस डी की 2 और डी की 1 डी की 3 और के की 2। फिर माइनस एफ की 2 ये एफ की 1 ये है तो एफ की 3 बन गया और के की 2 बटा, इसमें भी के को मुश्तरक ले लें या बाद में लेते हैं इकट्ठे, यहाँ भी के को लेना होगा मुश्तरक। बी की 3 के माइनस डी की 3 के माइनस एफ की 3 के, उसी हालत में लिख दिया वापस मैंने। अब इसमें क्या मुश्तरक नज़र आ रहा है? के की 2 मुश्तरक नज़र आ रहा है तो ये बी की 3 बन जाएगा, माइनस यहाँ डी की 3 बच जाएगा, माइनस यहाँ एफ की 3 बच जाएगा बटे यहाँ के मुश्तरक नज़र आ रहा है के, तो यहाँ बी की 3 बच गया, यहाँ माइनस डी की 3 बच गया, यहाँ माइनस एफ की 3 बच गया। अब ये एक चीज़ है सेम, बी की 3 माइनस
डी की 3 माइनस एफ की 3, ये भी वही चीज़ है, तो कट गए। तो मसावी बच जाएगा क्या, के की 2 बटा के। अब के की 2 बटा के है, तो अब के ये क्योंकि ये के की 2 है, ये 2 लिख दिया। इसका कुवतनुमा यहाँ जमा 1 है, इसको जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो -1 बन जाएगा, कुवतनुमा माइनस में हो जाएगा। तो के की 2 -1, तो के ही जवाब इसका आ गया नंबर 1 का, के जवाब मिल चुका है। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की जानिब, यहाँ हल कर लेते हैं राइट हैंड साइड। a माइनस सी माइनस ई बटा b माइनस डी माइनस एफ, कीमतें दर्ज करने से a की कीमत हमें मालूम है, b के है, फिर माइनस सी की कीमत d के है, फिर माइनस ई की कीमत f के बटा b माइनस डी माइनस एफ। तो इस तरीके से इसमें क्या मुश्तरक नज़र आ रहा है, के को मुश्तरक लिया तो b बच गया, यहाँ माइनस डी बच जाएगा, यहाँ माइनस एफ बच गया बटा b माइनस डी माइनस एफ। तो ये आपस में कट चुके हैं, तो हमारे पास बच गया के, जो कि ये राइट हैंड साइड का जवाब आ चुका है। राइट हैंड साइड का जवाब और लेफ़्ट हैंड साइड का जवाब सेम आया, एक जैसा आया दोनों में के। तो यहाँ साबित शुद्ध लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, ये साबित हो चुका है। ये दोनों पार्ट्स हल हो चुके हैं, पार्ट 1 और 2। इसके बाद अभी इंशाल्लाह अगली वीडियो में पार्ट 3 और 4 को देखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक ज़रूर करें प्लीज़, लाइक नहीं कर रहे आप वीडियो को, अगर पसंद नहीं आ रही तो वो बताइए कमेंट्स में, कमेंट्स भी अच्छे कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा दोस्तों में वीडियो को।